जीवमजीवं धौवं जिणवरवसहेण जीर्णने दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित यह अनुपम कृति बृहद द्रव्य संग्रह के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। मूलतः हमने कल ग्रंथ तथा ग्रंथकार का परिचय ले लिया था। आज हमें मूल ग्रंथ की रचना, उसकी टीका, इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करनी है। वैसे एक और बात बता दूं जिसकी चर्चा कल नहीं हो पाई थी, ग्रंथ के रचयिता तो है आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव, ग्रंथ के टीकाकार है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। कौन है? आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। तो ये नाम भी याद रहना चाहिए, ठीक है। एक और बात के ऊपर चर्चा करनी रह गई थी, रेफरेंस बस देना रह गया था। कल अपन ने क्या देखा था? वैसे शशि जी और कोमल जी, आपने कल का लेक्चर सुन लिया? नहीं भैया जी, अभी नहीं सुना है। अच्छा ठीक है, तो देखिए कल अपन ने सुन लिया, बहुत अच्छा। तो आपको ये पॉइंट ख्याल में आ रहा होगा। अपन ने कल इसके ऊपर चर्चा की थी कि द्रव्य संग्रह यह द्रव्यानियोग का ग्रंथ है, बराबर। इस बिंदु को अपन ने उठाया था, बराबर। तो उसमें मैंने कारण क्या दिया था? कारण ये बताया था कि यहाँ पर 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा आ रही है, इसलिए द्रव्यानियोग का ग्रंथ है। इसका कोई रेफरेंस मिल सकता है क्या कि जहां पर 6 द्रव्य 7 तत्वों का निरूपण आए उसे द्रव्यानियोग का ग्रंथ कहते हैं? ऐसी कोई परिभाषा या कोई रेफरेंस मिल सकता है? कहते हैं हाँ, बिल्कुल मिलेगा। अभी अभी रिसेंटली हमें 20 दिन पहले रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में 46 नंबर का श्लोक पढ़कर के आए हैं। 46 नंबर का श्लोक माने दूसरा अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, जहां पर यह बताया गया है जीवा जीवसु तत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षो च द्रव्यानुयोग दीप श्रुत विद्या लोक मातनुते। मतलब जहां पर 6 द्रव्य 7 तत्वों की बात आएगी वो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ जानना। और यहाँ पर भी बराबरी से 6 द्रव्य 7 तत्व और अंत में जाकर के मोक्ष मार्ग का भी स्वरूप इन्होंने बताया हुआ है। इन सब की चर्चा आने से ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। और द्रव्यानुयोग में भी कौन सा देखा था? ये आगम और अध्यात्म दोनों कवर करता है। आगम का भी स्वरूप इसमें आ जाता है। पहले तो अधिकार आगम के रूप में ले सकते हैं, बचा हुआ जो अंतिम अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार, वो अध्यात्म के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एडिशनल बातें थी जो मुझे कहनी थी। अब अपन पहली गाथा की तरफ आ जाते हैं। एक बार सभी जन एक साथ पहली गाथा का पाठ करेंगे। जीवम जीवम धवम जिणवरवसहेण जीर्णने दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। सबसे पहली बात और सबसे पहली लर्निंग। अच्छा, मैं ये एक और बात बता दूं, द्रव्य संग्रह आप जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कल भी मैं वैसे कह ही रहा था, इस प्रकरण के माध्यम से आपके पहले के सारे कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, प्लस आने वाले जितने भी प्रकरण है, मतलब आने वाले जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, प्रवचन सार, समय सार, तत्वार सूत्र जी आदि, उनके लिए भी एक बेस के रूप में काम कर जाएगा। तो इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, इस ग्रंथ को कौन पढ़ सकता है, कौन समझ सकता है? कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, अगर कोई नया जीव है तो क्या वो भी पढ़ सकता है? जी बिल्कुल पढ़ सकता है। क्यों? अरे सबसे पहले 6 द्रव्य की तो बात पढ़ाई जा रही है। और मुझे बताइए, प्रवेशिका में आपने सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था? विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्य किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं, यही तो प्रकरण पढ़ा था हमने। तो कोई नई बात नहीं है। कोई अगर नया जीव भी इसको सुनना चाहे अवश्य सुन सकता है, परंतु हाँ, जिस प्रकार से टीकाकार ने टीका के माध्यम से इतना जोर दिया है, मतलब अनेक बिंदुओं का खुलासा किया है, तो उसके लिए मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मूल गाथा है तो सरल है, परंतु जो रोचकता आती है वो टीका के माध्यम से आती है।
सब्जी ये गाथा है, उसमें माल मसाला जो फ्लेवर आया है, ये फ्लेवर पूरी टीका की वजह से है। जिस प्रकार अपन देखते हैं ना, मूल गाथा है तो समय सार की है, आनंददायी है, परंतु उसको और इफेक्टिव मतलब समय सार को प्रसिद्ध किसने किया, तो कहा जाता है आत्मख्याति ने समय सार को प्रसिद्ध किया, ऐसा बताया जाता है। तो टीका का अपना एक विशेष महत्व हुआ करता है। ओके, तो सबसे पहली सीख, पढ़ते वक्त हमें जीवम जीवम ऐसा पढ़ना है, जीवम जीवम पढ़ना है, जीवम जीवम नहीं पढ़ना है। क्या कहा, फिर से एक बार, कई लोग, कई मतलब 99% लोग जीवम जीवम पढ़ते हैं, जीवम जीवम दवम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जबरदस्ती से आचार्य ने यहाँ पर जीव म और फिर जीवम ऐसा लिखा है, जीवम अजीवम, मजीवम पढ़ना है। क्या कहा, रिपीट करेगा कोई तो भी एक जन रिपीट कीजिए। करेक्ट, बहुत अच्छा, जीवम अजीवम। अब बोलते वक्त तो अपन को थोड़ा और लगता है जीव मजीव, पर आप एक बार फ्लो में गाथा छंद में आप बोलते जाएंगे ना, तो आपको बराबर फिट हो जाएगी बात, जीवम अजीवम दवम। इस प्रकार से बराबर उच्चारण होता है। ध्यान रखना, उच्चारण के ऊपर भी हमें विशेष ध्यान देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में से सबसे पहला अंग कौन सा बताया गया है? सबसे पहला अंग कौन सा है? शब्दाचार। बहुत अच्छा, सबसे पहला अंग है शब्दाचार। तो शब्दाचार, क्योंकि देखिए उच्चारण अलग हो गया और सामने वाले के पास किताब नहीं है तो गलत अर्थ ले लेगा, इसलिए उच्चारण में भी स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहली सीख बता दी मैंने। क्यों ये बताने का औचित्य क्या है अभी समझ में आएगा। आप इस शब्द की जरा संधि विच्छेद कीजिए, जीवम म हलंत और अजीवम क्या दवम, 2 द्रव्य बताए गए हैं, जीव और अजीव। क्या बात कर रहे भैया जी, आपने तो हमें प्रवेशिका में जाति अपेक्षा से 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, मतलब जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य बताए। ये आपने कौन सी नई विभक्ति पढ़ा दी हमको कि 2 प्रकार के द्रव्य हुआ करते हैं। सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है, द्रव्य, ऊपर टाइटल लिख दिया द्रव्य, तो एक हो गया जीव, और जो जीव नहीं है ऐसे बचे हुए 5 द्रव्य या जीव की कैटेगरी में चले जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बात आप सब जानते हैं और प्रवेशिका में भी इस कंसेप्ट को अपन अच्छे से समझ करके आए हैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी, आप समझ ही गए होंगे। जीव और अजीव, जो जीव नहीं है सो अजीव। इसी प्रकार से अपन ने कई प्रकार के विभाजन भी किए थे, आपको याद आ रहा होगा। अपन ने ये भी किया था कि मूर्तिक अमूर्तिक, इस प्रकार से भी अपन ने विभाजन किए, याद है आपको? प्रवेशिका में अपन ने इस प्रकार विभाजन किए थे, अपन ने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स के माध्यम से किया था। राइट। तो उसमें से ही एक कैप्शन उठा करके यहाँ पर डाल दिया इन्होंने, जीव और अजीव इस प्रकार के 2 द्रव्य हैं। किसने कहे? जिणवर वसहेण जेण निदिष्ठम, जिनवर वसहेण, जिनवर वृषभ ने निदिष्ठम कहे हैं। ठीक है, कैसे है वे जिनवर वृषभ? कोई ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना, आप जिस व्यक्ति का रेफरेंस दे रहे हो वो व्यक्ति प्रामाणिक है या नहीं है? तो प्रामाणिकता का एक बिंदु यहाँ पर बताया गया है, देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। वो प्रामाणिक कैसे है? क्योंकि 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। अब इसमें थोड़ा सा न्याय के प्रकरण में आपको मैं ले चलता हूं। ठीक है, प्रामाणिकता का यहां पर बिंदु क्या बताया जा रहा है, मतलब भगवान की बात हमें क्यों माननी चाहिए? तो यहां पर कारण दे रहे हैं कि देविंद विंद वंदम, कैसे है भगवान? तो देविंद विंद वंदम मतलब 100 इंद्रों के समूह से वंदनीय है। ठीक है, अब न्याय के प्रकरण में आपको मैं थोड़ा ले चलता हूं, किसके कोर्ट में? आचार्य समंतभद्र के कोर्ट में।
देवागम स्तोत्र का पहली लाइन बताना, जस्ट बस पहले कारिका की पहली लाइन बताना। अच्छा पहली कारिका भी बताई तो भी चलेगा। देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नाथस्त्वमसि नो महान। हे भगवान, देवों का आना, चामरादि विभूते, चामरादि का ढोरना, ये सब तो मायावी के भी पाए जाते हैं, आप इनकी वजह से वंदनीय नहीं हो। ठीक है, तो न्याय के प्रकरण में बहुत अलग बात चलेगी, बहुत अलग बात चलेगी, किंतु ये मंगलाचरण का प्रकरण है और यहाँ पर सामान्य से एक उपचार का कथन किया जा रहा है कि 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय है, इसलिए मैं भी उनको नमस्कार करता हूँ। देखिए एक थोड़ा और स्थूल उदाहरण देता हूँ। आज बड़े बड़े क्रिकेटर होके गए, ठीक है, होके गए मतलब है, इनफैक्ट विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, महेंद्र सिंह धोनी है, सुरेश रैना है, युवराज सिंह है, ये सब बड़े बड़े क्रिकेटर होकर के गए। ठीक है, तो मुझे बताइए, सभी ने सचिन तेंदुलकर को बहुत सराहा है, बराबर, और सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी सराहा है। तो जब ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर भी सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, तो बताइए हमारे प्रति भी, हमारे मन में भी सचिन तेंदुलकर के प्रति आदर भावना होगी या नहीं होगी? अवश्य हो जाएगी। तो उसी प्रकार कह रहे हैं, ये 100 इंद्र इतने बड़े पोस्ट पर है, ये भी जाकर के उनको नमस्कार करते हैं, तो आप विचार करना वो साक्षात व्यक्ति कितना महान होगा। ठीक है, और उनको मैं कैसे नमन करता हूँ? तो कहते हैं सर्वदा, हमेशा उनको नमन करता हूँ। कैसे? सिर से, सिरसा, सिर झुकाकर। अब प्रश्न है, क्या सिर्फ सिर झुकाते हैं क्या? कहते हैं नहीं, यहाँ पर सिर, हमारा मस्तक, ये सर्वांग का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, और मुझे फिगर ऑफ स्पीच याद नहीं आ पा रहा है, मतलब अलंकार है कोई तो भी, मतलब सिर्फ एक अंग को बताया और वो अंग पूरे हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, बराबर। जैसे हमने जैसे मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी भारत से चले गए अमेरिका, तो क्या कहते हैं, भारत से एक व्यक्ति आया, मोदी जी पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ मस्तक का नाम लिया है, तो सिर्फ मस्तक से नमस्कार करते हैं क्या? नहीं, सर्वांग से नमस्कार किया, ऐसा बता दिया गया है। तो ये कौन सा अलंकार है, आपको याद है? क्या है, मतलब अपार्ट फॉर द होल, अपार्ट रिप्रेजेंटिंग द होल, ऐसा कुछ तो है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं, हमने तो भगवान को साष्टांग नमस्कार ही किया है बाबा। और देखिए, सिरसा, मस्तक, ये संपूर्ण शरीर का एकदम शीर्ष स्थान बताया गया है, इसलिए तो वो शीर्षक ऐसा कहा जाता है। मस्तक, हेड मतलब क्या होता है? मुखिया, प्रमुख जो होता है, उसकी बात की जाती है। अगर राजा ही किसके सामने झुक गया तो प्रजा झुकेगी ही सही, बराबर है। उसी प्रकार मस्तक झुक गया मतलब समझ लेना हमने 8 अंगों से नमस्कार कर दिया है। ओके, और सर्वदा मतलब मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। अब प्रश्न एक उपस्थित होगा कि जब हम भी भगवान बन जाएंगे तब भी नमस्कार करेंगे? ना रे बाबा, ये तो जब तक तुम्हारी छद्मस्ता अवस्था है, और छद्मस्ता अवस्था भी दूर, जब तक तुम शुद्धोपयोग में नहीं हो, जब शुभोपयोग में हो तब तक ही हमारा नमस्कार समझना भगवान को। उसके बाद तो हाँ, भगवान की जो बताई हुई बात है कि अपने आत्मा को ही भगवान मानो, तो बस वही हम फॉलो कर रहे हैं। शुद्धोपयोग में वही तो बात होती है। तो सर्वदा का अर्थ इतना ही लेना कि जब तक हम शुभोपयोग में हैं तब तक ही, जैसे ही शुद्धोपयोग में चले गए तो वंद्य वंदक भेद्य बचता ही नहीं है कुछ, क्योंकि शरीर आदि की कुछ क्रिया है, व्यवहारपना जब बचा ही नहीं तो कोई पूज्य और कोई पुजारी, कोई वंदक और कोई वंद्य, ऐसा भेद बचता ही नहीं है। ओके,
कितने जनों को यहाँ तक का प्रकरण टफ लग रहा है? नहीं भैया जी, बरोबर है। बराबर है, सबको बराबर है? जी भैया। ओके ओके, चलिए ओके, बहुत अच्छा। अब मैं इसमें थोड़ी सी कुछ विशेष बात करना चाहूँगा। हाँ, विशेष बात करने से भी पहले देविंद विंद वंदम, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा, फिर मुझे पहली लाइन पर फिर से आना है, ठीक है? देव इंद विंद वंदम, संधि विच्छेद करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देव इंद विंद वंदम, कितने शब्द हुए? 4 शब्द। देव मतलब कह रहे हैं जितने भी देव गति के जीव हैं, जिनके देव आयु का उदय चल रहा है, वे सब देव कहलाते हैं। देव के इंद, इंद मतलब इंद्र, जो देव के इंद्र है, ठीक है? विंद, विंद मतलब होता है समूह, वंदम मतलब होता है नमस्कार किए जाते हैं। तो कहना चाह रहे हैं जो देवों के इंद्र है, तो उन इंद्रों के समूह से भी जो वंदनीय है, ऐसा अर्थ यहां पर किया गया है। इंद्र कितने होते हैं? तो कहते हैं भगवान के समूह शरण में 100, मतलब भगवान जो होते हैं वे 100 इंद्रों से वंदनीय हुआ करते हैं। 100 इंद्र कौन से? तो इसके लिए ना एक गाथा ही आती है, भवनालय 40 विंतर देवान होंति 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। 100 की संख्या बराबर आपको मिल जाएगी। कैसे? भवनालय 40, भवनवासी के 40, विंतर देवान होंति 32, जो व्यंतर देव हैं उनके 32 होते हैं। कप्पामर 24, कप्पामर कल्पवासी, जो कल्पवासी देव है, माने 1 से लेकर के 16वें स्वर्ग तक की बात चल रही है। क्यों साहब? 16वें स्वर्ग के ऊपर क्यों की बात नहीं चल रही है? सिर्फ 16वें, ओके, पर थोड़ा प्रकरण संगत बात कीजिए। आपका मुद्दा बिल्कुल सही है, करेक्ट। वो कहीं आते जाते नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने अभी अभी एक शब्द का प्रयोग किया। 1 से लेकर 16वें स्वर्ग तक होते हैं कल्पवासी, और 16वें स्वर्ग के ऊपर होते हैं कल्पातीत देव। कितने जनों को ये 2 भेद पता है? कल्पोपन्न और कल्पवासी, कल्पातीत, सॉरी, बस 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 वही बात है। तो कहना चाह रहे हैं 16वें स्वर्ग के ऊपर अहम इंद्र है, ये बात तो बराबर है, वे कहीं आते जाते नहीं, ये बात बराबर है, परंतु मेन बात यह है कि वे कल्पातीत देव हैं, ठीक है? 16वें स्वर्ग तक कल्पवासी बताए गए हैं, ठीक है? मतलब सारे 16 स्वर्ग ही कल्पवासी देव वाले बताए गए हैं। तो कहते हैं उन कल्पवासी 16 स्वर्गों के देवों के 24 इंद्र, और ज्योतिष में से सूर्य और चंद्रमा आ गए। नरो मतलब मनुष्य गति में से एक व्यक्ति आएगा, और तिर्यंच में से भी एक प्राणी, एक पशु आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 40, 32, 24, कुल कितने हो गए? 72 और 24 96। चंदो सूरो नरो तिर्यो, 96 में 4 गुना 4 जोड़ देंगे तो 100 की संख्या बराबर आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये ढाई द्वीप में 5 सूर्य और 5 चंद्र है, तो सबके सब इंद्र ही है? ढाई द्वीप में 5 चंद्र और 5 सूर्य? ना ना, आप गलत जा रहे हैं। जम्बू द्वीप में 1 सूर्य 1 चंद्र, फिर लवण समुद्र और के बीच में 2 चंद्र 2 सूर्य, ऐसा कुछ है ना भैया जी? 1 मेरु संबंधी 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। आप फिर इस हिसाब से हिसाब लगाते जाना। क्या कहा? 1 मेरु संबंधी 2 चंद्रमा और 2 सूर्य। तो अपना जम्बू द्वीप में 1 मेरु है, तो जम्बू द्वीप संबंधी 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, ठीक है जी? अब आप चलिए थोड़ा, तो
4 इंद्र हो गए ना, तो ऐसे 2 ही इंद्र गिनते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, ये मतलब सूर्य, एक ही सूर्य आएगा और एक ही चंद्रमा आएगा, ऐसा। अच्छा, समोचरण में एक ही आएगा। हाँ हाँ, बराबर। और अच्छा, एक और बात वैसे बताना चाहूंगा मैं, ये जो कहा जाता है ना समोचरण में 100 इंद्रों की हाजिरी होती है, ये भी बड़ा उपचार का कथन है। क्यों साहब? अरे बात क्या लिखी है? 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय है। क्या कहा? 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय। जरूरी थोड़ी ना कि 100 इंद्र वहां पर उपस्थित होने ही चाहिए, वंदना तो कहीं पे भी बैठ के की जा सकती है ना। तो ये कथन जरूर किया जाता है, परंतु तो स्थूल कथन है, ठीक है, कि 100 इंद्र उपस्थित होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, परंतु 100 इंद्रों द्वारा वंदनीय होते हैं, ये बात तो 100% सही है, ठीक है। मैं सर जी, मैं वैसे जाते जाते एक बात कह दी। अब एक प्रश्न और उपस्थित होता है, ये 40 भवनवासी के 40 आए कहां से, व्यंतर के 32 आए कहां से, ऐसे संख्या आई कहां से? तो कहते हैं देखो, भवनवासी देवों के भेद कितने हैं? भवनवासी देव कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। ओके, तो कहते हैं 10 प्रकार के देवों के 2 इंद्र, 2 प्रति इंद्र, कितने हो गए? 40 हो गए क्या? 40। बराबर। अब इसी तरह से व्यंतर में भी लगा लेना। व्यंतर के कितने प्रकार है, कितने भेद है? तो कहते हैं 8 प्रकार के, मतलब व्यंतर देवों की 8 जातियां हैं। तो उन 8 जातियों में भी 2 इंद्र, 2 प्रति इंद्र लगा लेना, तो 32 हो गए। फिर कल्पवासी में आते हैं जरा। अब कल्पवासी में थोड़ी सी दावपेच है। कहते हैं 16 स्वर्ग, इंद्र कितने हुए? सिर्फ 24, 32 होने चाहिए थे ना। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। एक से लेकर 4, बराबर। मैं कुछ गलत जा रहा हूं। हाँ, बराबर बराबर, 1 से लेकर 4, ठीक है। इसमें प्रत्येक 4 स्वर्गों में से एक एक आ जाएगा, ठीक है। अब पहले मैं आपको कितने स्वर्गों में से कितने स्वर्गों के देवों की बात चल रही है वो बता दूं, ठीक है। पहले 4 ले लेना, ठीक है, पहले चारों के 4 ले लेना। उसके बाद 5 से लेकर 12, 5 से लेकर 12, वहां पर सिर्फ 4 ही लेना, ठीक है। मतलब हर 2 में से एक आएगा। 5 और 6 का जोड़ा है, उसमें से एक। 7 और 8 का एक जोड़ा है, उसमें से एक। 9 और 10 का जोड़ा है, उसमें से एक। 11 12 का एक जोड़ा है, उसमें से एक। ओके, कितने हो गए? पहले के 4, बाकी के 8 में से 4, और फिर बचे हुए 13 से 16, इनमें से पूरे 4 आ जाएंगे। तो कितने हुए? 4 4 4, 12 गुना 2, एक इंद्र एक प्रति इंद्र, हो गए कितने? 24 हो गए। कितने जनों को गणित समझ में आया ये? ओके भैया जी, बरोबर है। क्या समझ में आया? 1 से 4 में एक, फिर 5 6 7 8 जोड़ा, 9 10 का और 11 12 का जोड़ा, उनमें से 4 आ गए, बराबर। और फिर 13 से 16 में 4 आ गए, तो 12 हो गए। 12 के इंद्र प्रति इंद्र करके 12 into 2 24 हो गए। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो 24 हो गए, और बचे हुए 4 तो पता ही है, एक सूर्य आ गया, एक चंद्रमा आ गया, मनुष्यों का एक आ गया। मनुष्य में कौन होता है? यूजुअली चक्रवर्ती हुआ करता है। चक्रवर्ती ना हो तो अर्धचक्री हुआ करता है। अर्धचक्री भी ना हो तो कोई उस समय का प्रमुख राजा हो तो वो हुआ करता है। हालांकि मैं अर्धचक्री की भी मैं बात अनुमान से कह रहा हूँ, कि अनुमान से कैसे कह रहे हैं आप? अरे मूलतः बात क्या आती है? चक्रवर्ती होता है, ठीक है। तो चक्रवर्ती अगर ना हो तो उस समय में प्रमुख राजा कौन होता है? उस समय में अगर कोई विशेष प्रमुख राजा ना हो परंतु अर्धचक्री हो तो अर्धचक्री प्रमुख राजा कहलाएगा ना। तो मैं उस अनुमान से कह रहा हूँ, ठीक है। और जैसे श्री कृष्ण हो गए, ये अर्धचक्री थे उस समय में। और क्या है अपना महावीर भगवान के समय में ना चक्री था ना अर्धचक्री था,
उस समय में तो सीधा श्रेणिक राजा थे, तो वे ही इंद्र के रूप में मतलब मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। और तिर्यंचों में तो आप सभी को पता ही है, शार्दुल नाम का एक प्राणी आता है, अष्टापद जिसे कहते हैं, ठीक है। शार्दुल और शेर, इनमें फर्क है, मैं कई बार बता चुका हूँ। शार्दुल यह शूरता के लिए प्रसिद्ध है, शेर यह क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। शार्दुल यह शाकाहारी हुआ करता है, शेर यह मांसाहारी हुआ करता है। शार्दुल के 8 पैर हुआ करते हैं, शेर के 4 पैर हुआ करते हैं। ये कुछ अंतर के बिंदु है, ये आपको या पता होने चाहिए, ठीक है। कोई कह देगा ये शार्दुल इंद्र है तिर्यंच का, ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ओके। तो शेर और शार्दुल इन दोनों में कुछ अंतर के बिंदु मैंने आपको बताया, ठीक है। और ध्यान रखना, शार्दुल यह शेर से भी अत्यंत बलवान है। कैसे? आप देखना, ये चेतन दास जी की मोक्ष शास्त्र माने तत्वार्थ सूत्र की जो टीका है, उसमें ख्याल से पेज नंबर 180 पर देख लेना चाहिए, नॉट सो श्योर, 180 के आसपास ही, थोड़ा बीचों बीच आपको एक प्रकरण मिल जाएगा, वहां पर बल की चर्चा चल रही है, कौन कितना बलवान। तो वहां पर एक लाइन मिलेगी आपको, 500 केसरी सिंहों का बल एक अष्टापद में, मतलब एक शार्दुल में 500 केसरी सिंहों का बल हुआ करता है। अब विचार करना कितना बलशाली होगा वो, ठीक है। आज वो लुप्त हो गया है, परंतु मुख्य रूप से तो वही इंद्र के रूप में तिर्यंचों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तो मैंने नीचे की लाइन का थोड़ा अर्थ कर दिया। अब मैं पहली लाइन में आता हूं, जो कि अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये लाइन आपके बराबरी से नयों के ज्ञान को टेस्ट करेगा। मैंने आपको बताया था आपको नए रिवाइज करके आने। कितने जनों ने रिवाइज किए? मोटा मोटी एक नजर तो घुमा ली कि बाबा 8 ने कौन कौन से थे, क्या स्वरूप था? किया था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ये होती है एक जिज्ञासा, ये होती है एक स्फूर्ति। हमें देखिए, अब मैं हर बार कहता हूँ, बैठ रहे हैं तो अच्छे से ही कर लें। और मैं जानबूझ करके इसलिए कहा था क्योंकि आने वाली 14 गाथें पूरे 8 नयों के ऊपर ही बेस्ड है, पूरे 8 नयों के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको नयों का ज्ञान ही ढीला रहेगा तो फिर आपको ये 14 गाथें कुछ नहीं समझ में आएगी, और नयों का ज्ञान एकदम पक्का होगा तो आपको लगेगा कि ये 14 गाथें थी ही क्या, ये तो अपन खुद भी करते तो आराम से कर लेते थे। तो नयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं बार बार रपेट लगाया हूँ इसकी कि आपको नयों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हाँ ऑफ कोर्स नयों का जो प्रयोग है वो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट के बाद में आएगा, परंतु आएगा जरूर। यहाँ पर एक शब्द आया है, जिनवर वसहेण। ये सब तो बात कर ली हमने कि देवेंद्रों के द्वारा वंदनीय है, और देवेंद्रों के समूह द्वारा वंदनीय है, और हम भी उनको नमस्कार करते हैं। तो किनको नमस्कार करते हैं कहा आपने? शब्द आया है यहाँ पर जिनवर वसहेण। अब शब्द तो एक ही लग रहा है, जिनवर वसहेण। टीकाकार को जरा जाकर के पूछो, टीकाकार कहते हैं, अच्छा सुनो ना, इसमें अपन थोड़ी सी रोचकता लाते हैं। जिन, जिनवर, जिनवर वृषभ। जिनवर वसहेण के 3 अर्थ किए हैं, जिन, जिनवर, जिनवर वृषभ। जिन मतलब कौन? यहाँ पर कह रहे हैं जिन मतलब जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है ना, जो श्रावक है ना, उसको यहाँ पर जिन बताया गया है। मतलब जो एकदेश रूप से वितरागी हो चुका है, एकदेश रूप से, उसे यहाँ पर जिन कहा जा रहा है, ठीक है। जिनवर किसे कहा जा रहा है? तो कहते हैं वर मतलब क्या होता है? वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। बराबर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ। तो कहते हैं जो जिनके भी श्रेष्ठ है। जिन का अर्थ यहाँ पर क्या किया था अपन ने? राग द्वेष को जीतने वाले। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां गुण स्थान वाले भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं। तो इनमें भी कौन श्रेष्ठ होते हैं? तो कहते हैं गणधर देव को यहाँ पर जिनवर की उपमा दी है। अब आप सोचेंगे
गणधर देव को जिनवर कहा। अपन तो रोज कहते हैं कि जिनवर मतलब तो भगवान होते हैं, जो 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान 13वें गुणस्थानवर्ती प्राय जो भगवान होते हैं उनको जिनवर कहा जाता है। अरे रुको ना जरा, ये रुको जरा सबर करो तो कह रहे हैं जिनवर की एक यहाँ पर विशिष्ट अपेक्षा से अर्थ किया गया है। जिनवर वृषभ, इसका अर्थ बताया गया है तीर्थंकर। देखिए ऋषभ मतलब होता है प्रधान, ऋषभ मतलब क्या होता है? प्रधान। तो कहते हैं जो जिनवरों में भी प्रधान हो, जो तीर्थंकरों के लिए भी अत्यंत एक्सट्रीमली सॉरी, जो गणधरों के लिए भी अत्यंत प्रधान हो, ऐसे तीर्थंकर। ठीक है, तो जिनवर, जिनवर वृषभ, इस प्रकार से 3 अर्थ करके दिखाया टीकाकार ने। आपने अच्छा, मुझे वैसे एक और बात जाननी थी, द्रव्य संग्रह पहले कितने जनों ने पढ़ रखा है? एनीवन? नहीं भैया जी, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा अभी है? थोड़ा पढ़ा है, 8-10 पेज पढ़ा ऐसा। मैंने पढ़ा है। अच्छा, आपने पढ़ा है। ओके, तो डॉक्टर साहब शायद आपको एक you must be having a fair idea about what all will be covered in this ग्रंथ, in this scripture। तो ठीक है, पर अपन तो बेस, मैं तो इस बार पूरा मानस बना के आया हूँ, अपन को तो लगभग पूरा बेस से ही फिर से कवर करते जाना है, क्योंकि अपन को छोड़ना नहीं है कुछ, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय चलने है और ऐसा प्रकरण शायद फिर से चलने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। फिर शायद आपको तत्व सूत्र आदि ग्रंथों की राह देखनी पड़ेगी, इतनी राह ना। और तत्व सूत्र है थोड़ा बड़ा ग्रंथ, द्रव्य संग्रह उस मामले में थोड़ा एक संक्षिप्त रूप है। अब तत्व सूत्र का एक संक्षिप्त रूप द्रव्य संग्रह कह सकते, कोई ऐतराज नहीं है। तो तत्व सूत्र में जब हम चर्चा करेंगे तब तक कितना और उत्साह बना रहेगा, बेहतर रहेगा अपन अभी ही थोड़ी अच्छी चर्चा कर ले। तो देखिए, सिर्फ जिनवर वृषभ इतना शब्द सुनकर के लगेगा कि हाँ ये तो एक शब्द है। ये टीकाकार का कमाल है कि उन्होंने 3 अर्थ निकाल करके दिखाए, जिनवर, जिनवर वृषभ। मैं आपको बता दूं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। पहली गाथा, पहले ही लाइन में से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जिनवर वृषभ इस शब्द के कितने अर्थ, किन किन अपेक्षाओं से अर्थ किए गए हैं, कितने अर्थ किए गए हैं टीकाकार ने। तो कहते 3 अर्थ है, जिनवर, जिनवर वृषभ। ओके, इन्होंने क्या किया है? तो कहते हैं इन्होंने निदिठम, जीव और अजीव नाम के 2 द्रव्य निदिठम निर्दिष्ट किए हैं, बताए हैं। ऐसे शब्द का प्रयोग करना क्यों किया होगा? निर्दिष्ट किए। अगर रचयितम कहते तो क्या दिक्कत आती? ध्यान से सोचिए और फिर उत्तर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है हमें। करेक्ट। अगर कह देते कि रचयितम, भले आदमी कितनी सारी दिक्कतें, एक दिक्कत नहीं है वो, सिर्फ शब्द बदल गए उतनी दिक्कत नहीं है, अरे पूरे वस्तु स्वरूप के ऊपर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता। रचयितम, किसने रचयितम? कोई रचना कर सकता है क्या? नहीं, कोई सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है। ओके, और रचयितम कह करके जैसा आपने कहा वहाँ पर कर्तापना आ जाएगा। भले आदमी जब अपन समय सार में इतना मतलब आचार्य देव तो चीख करके बता रहे हैं, बाबा यह परिणामति सकर्ता, और तू इन परिणामों, तू तो सिर्फ अपने परिणामों का ही कर्ता भोगता है, तू परद्रव्य का कुछ भी कर सकता है नहीं। तो जब इतनी बार डंके की चोट बताई है तो इसके ऊपर आंच नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी साहब। तो कर्तापने का भी खंडन करने के लिए और जितने जो सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाले हैं, जो ये मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करे रखते हैं, और महेश जी की जब तीसरी आंख खुल जाएंगी, खत्म, बूम भड़ाम, ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता है।
अन्य मतियों की मान्यता है। जैन मत तो बस एक ही बात कहता है, भाई वस्तु की जब उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो उसका नाश कैसे, और वस्तु का जब नाश नहीं हो सकता तो उत्पत्ति के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बस इसी तरह से बात है। तो रचयितम ना कह करके सिर्फ इन्होंने कहे हैं, मतलब भगवान ने भी कोई वस्तु बनाया नहीं है, जैसी वस्तु बनी हुई है उस बनी हुई वस्तु का बस स्वरूप बताया है और कुछ ही नहीं किया। ओके, अब आता है अपना मूल मुद्दा, जिसकी हम बहुत कश्मकश होगी, आपको बहुत एक एक्सरसाइज मिल जाएगा दिमाग को। और मैं आपको बता दूं, ये 14 गाथाएं अगर आपने अच्छे से ढंग से कर ली, मेरा गारंटी है, मेरा वादा है आपको, मेरा मतलब आचार्यों ने ऐसे, आचार्यों के वचनों से समझ में आ जाता है कि आपके नयों का कंसेप्ट A to Z पूरा का पूरा क्लियर हो ही जाएगा, इतनी मैं रिटर्न गारंटी दे सकता हूँ। आपने प्रोवाइडेड आपने पूरी शिद्दत और लगन के साथ इसको समझा होगा और नए चक्रों का बराबर आप रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं मूल मुद्दे की तरफ। कहते हैं जो आपने कहा कि वंदे तम सर्वदा शिरसा, आपने सिर से प्रणाम किया, उनको वंदना की। ठीक है, नमस्कार कितने प्रकार से हो सकता है? देखिए टीकाकार प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, नमस्कार कितने रूप से हो सकता है? तो कहते हैं अब यहाँ पर नया अपेक्षा लगाते चलना। तो कह रहे हैं जब मैंने आवर्त लगाई, परिक्रमा दी, जब मैंने नमस्कार किया उनको, तो इसमें हुआ क्या, इस शरीर की क्रिया दिखने लग गई। ठीक है, तो शरीर की क्रिया दिखने लग गई, ये कौन से नए का विषय बताएंगे अपन? नाम करेक्ट, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, जहां पर जीव और शरीर को एक करके कथन किया जाता है, माना नहीं जाता, सिर्फ कथन किया जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर शरीर की क्रियाएं दिख रही है। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हटता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो मैं पूज्य, एक्सट्रीमली सॉरी, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अगर हम ऐसा भेद बनाए कि मैं पूजक, भगवान पूज्य, मैं वंदक, वो वंदने योग्य, अगर हम ऐसा भेद बनाएं तो उस प्रकार से जो नमस्कार करना हुआ, पूज्य पुजारी का भेद आपने बनाया, तो ये कौन से नए का विषय है? बताइए, बड़ा आसान है, एक्सट्रीमली आसान। पहला नहीं आएगा क्या? करेक्ट, पहला नहीं आएगा। पहला नहीं कैसे आएगा? अरे दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, कोई आपस में जुड़ी हुई थोड़ी ना है, तो उनके साथ संबंध स्थापित करना, बाह्य वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करना, ये क्या हो गया? पहला नहीं, उपचारित असद्भुत व्यवहार। करेक्ट करेक्ट, ये पहले नए का विषय बन जाएगा। अब थोड़ा और विचार करते हैं। जो शरीर की क्रिया हुई, साथ ही साथ जो हमें भक्ति भाव उमड़ आया, अहो कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, ऐसा भजन गाते गाते हमको भगवान की विशेष महिमा आ गई। ठीक है, अब बताइए इस प्रकार से जो मन हमारा अत्यंत झुक रहा है भगवान के सामने, जो भावनाएं हैं हमारी, जो हमारा विचार है, ये कौन से नए का विषय बन जाएगा? तीसरा नहीं होगा क्या? करेक्ट। नाम, आप नंबर भी बताइए, नाम भी बताइए। उपचारित सद्भुत व्यवहार नहीं। करेक्ट, ये उपचारित सद्भुत व्यवहार नहीं बन जाएगा। भावों का खेल है ना, उपचारित सद्भुत व्यवहार में। और कहीं जाएगा क्या ये?
पांचवें में भी चला जाएगा। करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पांचवें में भी चला जाएगा। क्यों? भले आदमी जो जो तीसरे ने का विषय वो सारा पांचवें ने के विषय में आ ही जाता है, उसको अलग से करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तीसरे नए में भेद रूप कथन हो जाएगा और पांचवें नए में अभेद रूप कथन होगा। नाम क्या है? अशुद्ध निश्चय नय। तो निश्चय नय कहा तो वहां पर भेद नहीं होता। निश्चय नय में भेद संभव, हाँ, भेद करके दिखाना संभव नहीं है। मतलब वो दोनों एक में हो गए, एक में हो गए, अरे वो दोनों एक ही है, तो ये कहना ज्यादा उचित है। तो पांचवें नय भी हो गया। और बताइए और क्या लग सकता है? कौन सा नय लग सकता है आपके खिलाफ, आपके अनुसार? बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? ओके। आठवां नय परम शुद्ध निश्चय नय तो सब नहीं आएगा ना। हा, यू आर सैडली मिस्टेकन। आठवां नय कहीं पे भी नहीं लगेगा। आपको बता दूं, आठवां नय नहीं लगेगा। क्यों साहब? अरे आठवें नय का विषय क्या है? उत्तरीकाली ध्रुव। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आठवें नय के विषय में एकत्व करने पर वंद्य वंदक भेद रहता है या नहीं रहता है? अब बताइए। बताइए, बड़ा आसान है। नहीं रहेगा ना उसमें, नहीं रहेगा। तो वंद्य वंदक भेद ही नहीं रहा तो हम नमस्कार कर रहे हैं ये स्टेटमेंट ही नहीं बन पाएगा और उसमें फिर नए भी नहीं लगेंगे। बराबर है? तो वंद्य वंदक भेद आठवें नय में नहीं लगेगा, तो उस समय में आठवें नय का भी एप्लीकेशन अत्यंत दूर। तो अभी तक कौन कौन से नय लगाते आए हैं अपन? हाँ बोलिए। सातवां शुद्ध निश्चय नय। आप इसको भी जरा गौर ही कीजिए। क्यों? सातवां नय तो ये बताता है, पूर्ण शुद्धता बताता है। सातवां नय पूर्ण शुद्धता बताता है, जबकि जो टीकाकार है ये पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इस पंचम काल में क्षयिक सम्यक तो प्रकट होना संभव है नहीं और सम्यक तो सहित तो जन्मेगा है नहीं। तो कह रहे हैं कि सातवां नय भी यहाँ पर लगना संभव नहीं है। छठवां नय लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। क्यों? अंतरात्मा की अवस्था है, साधक अवस्था है, साधक अवस्था की बात यहाँ पर अवश्य लग जाएगी। चौथा नय लगेगा या नहीं लगेगा? अब बोलिए जरा, चौथा नय लगेगा या नहीं लगेगा? अगर सम्यक दृष्टि है तो लगेगा, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, तुम क्या कह रहा था? तो अपन ने क्या पूछ रहे थे? आठवां नय? नहीं भैया जी, आप चौथा नहीं लग सकता है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे थे। अच्छा हाँ, मैं वही आठवां कैसे सुन लिया। हाँ, चौथा नय लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो कहते हैं चौथा नय यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, चौथा नय कैसे लगेगा? अरे निर्मल पर्याय को देख करके चौथा नय कह दिया। भगवान की निर्मल पर्याय देखिए, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं, देखिए हो गया वहां पर।
तो वहाँ पर चौथा ने भी लगा सकते हैं, पर इतना बहुत ठूस ठूस के बहुत सारे एजम्पशंस लेकर के वो करना पड़ेगा। तो पर प्राय पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवा, ये 5 नए तो 100% आपको लगेंगे ही लगेंगे, मिलेंगे मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, हाँ चलिए। और एक अंतिम बात, जो जिनवर विषहेण कहा है, ये सिर्फ वृष आदिनाथ भगवान के तीर्थंकर को भी नमस्कार किया है, और आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया जी। ओके ओके, मैं क्या कह रहा था, मैं बार बार भूले जा रहा हूँ। देखिए अब ये ज्ञान का क्षेपण देखिए, अब भी याद किया था, अभी भूल गया। आदिनाथ भगवान को भी, हाँ, आदिनाथ भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं। एक विशिष्ट मंगलाचरण के रूप में इन्होंने आदिनाथ भगवान को याद किया, और क्या बताएं, बचे, हाँ एक मिनट, और बचे हुए तीर्थंकरों को भी यहाँ पर इन्होंने शामिल कर लिया। ओके, जिस प्रकार से हमने रत्नाकर श्रावकाचार्य में भी देखा था ना, पहला श्लोक, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पद क्या है? नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान, जरा टीका खोल करके आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा, अवरिद्धमान, और ऐसे कह करके उन्होंने 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया है। उसी प्रकार सिर्फ जिनवर वसेन का तो एक विशिष्ट मंगलाचरण हो ही जाएगा, और किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना है तो है। तो 24 तीर्थंकरों को ले सकते हैं आप, बराबर? यस यस यस, मेरे ख्याल से पहली गाथा में जो लेना था वो तो मैंने लगभग ले लिया है। ठीक है, ये पहली गाथा अपनी अच्छे से हो गई है। किसी को इसमें कोई शंका, कोई शक, कोई डाउट, कोई प्रश्न, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको टफ लगा हो तो आप वैसे भी बता सकते हैं, मैं थोड़ा और इजी करने की कोशिश करूँगा। टफ तो नहीं लग रहा है ना? फिलहाल तो नहीं लग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आज पहली गाथा अपनी हो गई है, अपन कल से अगली गाथा की तरफ बढ़ जाएंगे। कुछ विशेष बिंदु रहेंगे पहली गाथा संबंधी, वो भी कल बता दिए जाएंगे। मैं भी अभी थोड़ा, ये भी थोड़ा कम लेना, क्योंकि मैं नहीं हूँ फिर। अरे ऐसे कैसे, मुझे भी तो अपना विषय चलाना है ना। बरोबर है, लेकिन फिर भी हो सके तो ऐसे बोल रही है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी भावनाओं का बिल्कुल आदर करता हूँ। आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, किंतु देखिए फिर इस वजह से बाकियों का भी विषय थोड़ा मिस आउट हो जाएगा, तो और अपना फिर उस केस में थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, और तो मैं नहीं चाहता अनवांटेड खिंच जाए। हाँ, जितना आवश्यक होगा उतना तो ज़रूर लूँगा ही मैं, और कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लूँगा मैं, जितना आवश्यक है उतना लूँगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस थोड़ा स्लो जाना है, ऐसे मैं बोल तो थोड़ा ऐसे, क्योंकि अभी नए का ये चलेगा ना चैप्टर पूरा। हाँ, पूरा नया चलने वाला है। हाँ, तो फिर इसके लिए मैं जनरली वन गाथा पर डे ऐसा एवरेज रख रहा हूँ मैं, तो दैट्स फेयर इनफ, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।